हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसी एंट्री। तो आज मैं आप सबके लिए गोविंद दामोदर स्तोत्र का हिंदी में मीनिंग लेके आई हूँ। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आप सबके साथ गोविंद दामोदर स्तोत्र जो है वो संस्कृत में शेयर किया था, और अगर आप चाहें उसका इंग्लिश में मीनिंग देखना तो वैसे तो सबटाइटल में मैंने मीनिंग दे रखा है लास्ट वीडियो में, लेकिन अगर आप चाहते हैं पढ़ना हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश में तो आप वेदिक्स.in पे जा सकते हैं। वहाँ पे मैंने एक पोस्ट लिखा है इसके बारे में वहाँ, और यहाँ पे भी मैं लिंक उसका दे दूँगी, आप ज़रूर जाइए, विज़िट कीजिए और देखिए। तो ये गोविंद दामोदर स्तोत्र जो है ये भगवान कृष्ण के पूजा का विधान है, मतलब भगवान कृष्ण के बारे में और राम जी के, हरि जी के, विष्णु जी के बारे में इसमें अच्छे से बताया गया है। और कैसे कैसे मतलब कौरव और पांडव के सामने जब दुशासन और द्रौपदी के वस्त्र हरण हो रहा था तो उन्होंने भी भगवान से यही कहा था कि हे गोविंद दामोदर माधव, हे राम रघुनंदन राघव, आप मेरी मदद कीजिए। और ऐसा करते ही भगवान ने तुरंत उनकी मदद की थी। तो यहाँ पे पूरा बताया गया है कि भगवान कितने ज़्यादा दयालु हैं और वो किसी के लिए भी, जो भी उनकी भक्ति करता है उसके लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। और दोस्तों, आप सबको ये भी बता दूं कि बहुत सारे बोला जाता है ना कि नौधा भक्ति कीजिए तब जाके भगवान मिलेंगे, या फिर बहुत तपस्या करने के बाद भगवान मिलते हैं। लेकिन कोई नहीं जानता कि भगवान गोविंद कब आप पे प्रसन्न हो जाए, भगवान दामोदर माधव कब आप पे कृपा बरसाने लगे। बस उनको भाव चाहिए, आपका भाव जो है वो प्योर होना चाहिए भगवान के लिए। और कितने जो पर ब्रह्म को भी प्राप्त हुए योगी होते हैं, योगी जन जो होते हैं, वो भी यहाँ पे बताया गया है कि वो कैसे भगवान का मतलब पूजन करते हैं, उन्हें कैसे याद करते हैं। और ऐसे अगर आप पर ब्रह्म को भी प्राप्त कर ले, आप बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर ले और आप कुछ भी कर ले, लेकिन अगर भगवान श्री हरि की भक्ति आपको नहीं मिल पाई तो आपका वो सब सार्थक नहीं रहेगा। दोस्तों, भगवान की भक्ति पाना बहुत ही ज़्यादा कृपा की बात होती है। बहुत सारे परब्रह्म को प्राप्त हुए लोग भी भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं कर पाते, और जो उनकी कृपा प्राप्त कर लेते हैं उन्हें फिर मतलब बोला जाता है ना, सेल्वेशन मिल गया, यानी कि वो ही तो परमात्मा है। नौधा भक्ति करके भी उन्हीं को प्राप्त किया जाता है। और मन से भी अगर आपका विचार शुद्ध रहे और आप अपने मन को भगवान के प्रति अग्रसर करें तो वो भक्ति प्राप्त हो सकती है। बहुत सारे वेदों को भी पढ़ने वाले लोग भगवान को नहीं प्राप्त कर पाते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गोविंद दामोदर स्तोत्र जो है वो तो मैंने आपको बताया था, अब उसका हिंदी में मीनिंग समझेंगे। जिस समय कौरव और पांडवों के सामने भरी सभा में दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र और बालों को पकड़कर खींचा, उस समय जिसका कोई दूसरा नाथ नहीं है, ऐसी द्रौपदी रोकर पुकारने लगी, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, हे कृष्ण, हे विष्णु, हे मधुकैटभ को मारने वाले, हे भक्तों के ऊपर अनुकंपा करने वाले, हे भगवान, हे मुरारे, हे केशव, हे लोकेश्वर, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। जिनकी चित्तवृत्ति मुरारी के चरण कमलों में लगी हुई है, वे सभी गोप कन्याएं दूध दही बेचने की इच्छा से घर से चली। उनका मन तो मुरारी के पास था, अतः प्रेमवश सुध-बुध भूल जाने के कारण दही ले लो के स्थान पे जोर जोर से गोविंद, दामोदर, माधव आदि पुकारने लगी। ओखली में धान भरे हुए हैं, जिन्हें मुग्धा गोप रमणियां मूसलों में कूट रही हैं, और कूटते कूटते कृष्ण प्रेम में विभोर होकर गोविंद, दामोदर, माधव इस प्रकार गायन करती रहती हैं। कई कमल नयनी बाला मनोविनोद के लिए पाले हुए अपने कर कमल पर बैठे किंसुक कुसुम के समान रक्त वर्ण चोच वाले सुग्गों को पढ़ा रही थी। पढ़ो तो तोता गोविंद, दामोदर, माधव। प्रत्येक घर में समूह की समूह गोप अंगनाएं पिंजरों में पाली हुई अपनी मैनाओं से
उनकी लड़खड़ाती हुई वाणी को क्षण भर में हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इत्यादि रूप से कहलवाने में लगी रहती हैं। पालने में पौड़े हुए अपने नन्हे बच्चे को सुलाती हुई सभी गोप कन्याएं ताल स्वर में के साथ गोविंद दामोदर माधव इस पद को ही गाती जाती थी। हाथ में माखन का गोला लेकर मैया यशोदा ने आंख मिचौनी की क्रीड़ा में व्यस्त बलराम के छोटे भाई कृष्ण को बालकों के बीच से पकड़कर पुकारा, अरे गोविंद, अरे दामोदर, अरे माधव। विचित्र वर्णामय आभरणों से अत्यंत सुंदर प्रतीत होने वाली हे मुख कमल की राजहंसनी रूपिणी मेरी रसने, तू सर्वप्रथम गोविंद दामोदर माधव इस ध्वनि का ही विस्तार कर। अपनी गोद में बैठकर दूध पीते हुए बाल गोपाल रूपधारी भगवान लक्ष्मीकांत को लक्ष्य करके प्रेमानंद में मग्न हुई यशोदा मैया इस प्रकार बुलाया करती थी, ए मेरे गोविंद, ए मेरे दामोदर, ए माधव, जरा बोलो तो सही। अपने समवयस्क गोप बालकों के साथ गोष्ठ में खेलते हुए अपने प्यारे पुत्र कृष्ण को यशोदा मैया ने अत्यंत स्नेह के साथ पुकारा, अरे ओ गोविंद, ओ दामोदर, ओ माधव, कहाँ चला गया। अधिक चपलता करने के कारण यशोदा मैया गौ बांधने की रस्सी से खूब कसकर ओखली में उन घनश्याम को बांध दिया। तब तो वे माखन भोगी कृष्ण धीरे धीरे आंखें मलते हुए सिसक सिसक कर गोविंद दामोदर माधव कहते हुए रोने लगे। श्री नंदन नंद अपने ही घर के आंगन में अपने हाथ के कंकण से खेलने लगते हैं। उसी समय मैया ने धीरे से जाकर उनके दोनों कर कमल नयनों को अपनी हथेली से मूंद लिया तथा दूसरे हाथ में नवनीत का गोला लेकर प्रेम पूर्वक कहने लगी, गोविंद दामोदर माधव, लो खा लो। वज्र के प्रत्येक घर में गोप अंगनाएं एकत्र होने का अवसर पाने पर झुंड की झुंड आपस में मिलकर उन मनमोहन माधव के गोविंद दामोदर माधव इस पवित्र नाम को पढ़ा करती है, जिसका मुखारविंद बड़ा ही मनोहर है, जो अपने बिंब के समान अरुण अधरों पर रखकर वंशी के मधुर ध्वनि कर रहे हैं तथा जो कदम के तले गौ गोप और गोपियों के मध्य में विराजमान है, उन भगवान का हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इस प्रकार कहते हुए सदा स्मरण करना चाहिए। व्रजांगनाएं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और उन यशोमती नंदन की बाल क्रीड़ाओं की बातों को याद करके दही मथते मथते गोविंद दामोदर माधव इन पदों को उच्च स्वर में गाया करती है। दधी मथ कर माखन का लौंदा रख दिया था। माखन भोगी श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ गई। झट से उसे धीरे से उठा लाए, कुछ खाया, कुछ बांट दिया। जब ढूंढते ढूंढते न मिला तो यशोदा मैया ने आप पर संदेह करते हुए पूछा, हे मुरारी, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, ठीक ठीक बता, माखन का लौंदा कहाँ हुआ, जिसके हृदय में प्रेम की बाढ़ आ रही है। ऐसे माता यशोदा घर को लिपकर दही मथने लगी। तब और सब गोपांगनाएं तथा सखियां मिलकर गोविंद दामोदर माधव इस पद का गायन करने लगी। किसी दिन प्रातः काल ज्यों ही माता यशोदा दही भरे बाण में मथनी छोड़कर उठी, त्यों ही उसकी दृष्टि सैया पर बैठे हुए मनमोहक मुकुंद पर पड़ी। सरकार को देखते हुए प्रेम से पगली हो गई और मेरे गोविंद, मेरा दामोदर, मेरा माधव ऐसा कहकर तरह तरह से गाने लगी। क्रीड़ा विहारी मुरारी बालकों के साथ खेल रहे हैं। अभी तक न स्नान किया है न भोजन, अतः प्रेम में विह्वल हुई माता उन्हें स्नान और भोजन के लिए पुकारने लगी। अरे गोविंद दामोदर माधव, आ बेटा आ, पानी ठंडा हो रहा है, जल्दी से नहा ले और कुछ खा ले। नारद आदि ऋषि हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इस प्रकार प्रार्थना करते हुए
घर में सुखपूर्वक सोए हुए उन पुराण पुरुषोत्तम बालकृष्ण की शरण में आए, अतः उन्होंने श्री अच्युत में तन्मयता प्राप्त कर ली। वेदज्ञ ब्राह्मण प्रातःकाल उठकर और अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों को पूर्ण कर वेद पाठ के अंत में नित्य ही गोविंद दामोदर माधव इन मंजुल नामों का कीर्तन करते हैं। वृंदावन में वृषभानु कुमारी को वनवारी के वियोग में विह्वल देख गोपगण और गोपियां अपने कमल नयनों से नीर बहाती हुई हा गोविंद, हा दामोदर, हा माधव आदि कहकर पुकारने लगी। प्रातःकाल होने पर जब गौवे वन में चरने चली गई, तब उनकी रक्षा के लिए यशोदा मैया ने सैया पर शयन करते हुए बालकृष्ण को मीठी मीठी थपकियां देते हुए कहा, गोविंद दामोदर माधव जाके गौवों को चरा ला। केवल वायु, जल और पत्तों के खाने से जिनके शरीर पवित्र हो गए हैं, ऐसे प्रवाल के समान शोभायमान लंबी लंबी एवं कुछ अरुण रंग की जटाओं वाले मुनिगण पवित्र वृक्षों की छाया में विराजमान होकर निरंतर गोविंद दामोदर माधव इन नामों का पाठ करते हैं। श्री वनमाली के विरह में विह्वल हुई ब्रजांगनाएं उनके विषय में विविध प्रकार की बातें करती हुई लोक लज्जा को तिलांजलि दे बड़े आतर स्वर से गोविंद दामोदर माधव कहकर जोर जोर से रोने लगी। गोपी श्री राधिका जी किसी दिन मणियों के पिंजरे में पाले हुए तोते से बार बार आनंद कंद व्रजचंद्र कृष्ण गोविंद दामोदर माधव इन नामों को बुलवाने लगी। कमल नयना श्री कृष्ण चंद्र को किसी गोप बालक की चोटी बछड़े के पूंछ में बालों से बांधते हुए देखा। मैया प्यार से उनकी ठोड़ी पकड़कर कहने लगी, मेरा गोविंद, मेरा दामोदर, मेरा माधव। प्रातःकाल हुआ, ग्वाल बालकों की मित्र मंडली हाथों में बेत की छड़ी और लाठी ले गौवों को चराने के लिए निकली। तब वे अपने प्यारे सखा अनंत आदि पुरुष श्री कृष्ण चंद्र को गोविंद दामोदर माधव कह कह कर बुलाने लगे। जिस समय कालिया नाग का मर्दन करने के लिए कन्हैया कदम्ब के वृक्ष से कूदे, उस समय गोपांगनाएं और गोपगण वहां आकर हा गोविंद, हा दामोदर, हा माधव कहकर बड़े जोर जोर से रोने लगे। जिस समय श्री कृष्णचंद्र ने कंस के धनुर यज्ञोत्सव में सम्मिलित होने के लिए अक्रूर जी के साथ मथुरा में प्रवेश किया, उस समय पूर्ववासी जन हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव तुम्हारी जय हो ऐसा कहने लगे। जब कंस के दूत अक्रूर जी वसुदेव नंदन श्री कृष्ण और बलराम को वृंदावन से दूर ले गए, तब अपने घर में बैठी हुई यशोदा जी हा गोविंद, हा दामोदर, हा माधव कह कह कर रुदन करने लगी। यशोदा नंदन बालक श्री कृष्ण को कालिया हृदय में कालिया नाग पड़ा हुआ सुनकर गोप बालाएं रास्ते में लौटती हुई हा गोविंद, हा दामोदर, हा माधव कह कह कर जोर से रुदन करने लगी। अक्रूर के रथ पर चढ़कर मथुरा जाते हुए श्री कृष्ण को देख समस्त गोप बालाएं वियोग के कारण अधीर होकर कहने लगी, हा गोविंद, हा दामोदर, हा माधव हमें छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो। श्री राधिका जी श्री कृष्ण के अलग हो जाने पे कमल वन में कुसुम सैया पर सोकर अपने विकसित कमल सदृश लोचनों से आंसू बहाती हुई हा गोविंद, हा दामोदर, हा माधव कहकर क्रंदन करने लगी। माता पिता आदि से घिरी हुई श्री राधिका जी घर के भीतर प्रवेश कर विलाप करने लगी कि हे विश्वनाथ, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव तुम आकर मेरी रक्षा करो। रात्रि का समय था। किसी गोपी को भ्रम हो गया कि वृंदावन विहारी इस समय वन में विचरण कर रहे हैं। बस फिर क्या था, चट उसी ओर चल दी। किंतु जब उन्होंने निर्जन वन में वनमाली को न देखा तो डर से कांपती हुई हा गोविंद, हा दामोदर, हा माधव कहने लगी। वन में न भी जाए, अपने घर में ही सुख से सैया पर शयन करते हुए भी जो लोग गोविंद, दामोदर और माधव इन विष्णु भगवान के पवित्र नामों को निरंतर
कहते रहते हैं वे निश्चय ही भगवान की तन्मयता प्राप्त कर लेते हैं। कमल लोचना राधा को श्री गोविंद की विरह व्यथा से पीड़ित देख कई सखी अपने प्रफुल्ल कमल सदृश नैनों से नीर बहाती हुई हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव कहकर रुदन करने लगी। हे रसों को चखने वाली जिह्वे, तुझे मीठी चीज बहुत अधिक प्यारी लगती है, इसलिए मैं तेरे हित की एक बहुत ही सुंदर और सच्ची बात बताता हूँ। तू निरंतर हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इन मधुर मंजुल नामों की आवृत्ति किया कर। वेदता विद्वान गोविंद, दामोदर, माधव इन नामों को ही लोगों की बड़ी से बड़ी विकट व्याधियों को विच्छेद करने वाला वैद्य और संसार के आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक तीनों तापों के नाश का बढ़िया बीज बताते हैं। अपने पिता दशरथ की आज्ञा से भाई लक्ष्मण और जनक नंदिनी सीता के साथ श्री रामचंद्र जी बेहड़ वन के लिए चले। तब उनकी माता श्री कौशल्या जी कहने लगी, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, हे राम, हे रघुनंदन, हे राघव, ऐसा कहकर जोर जोर से विलाप करने लगी। जब राक्षस राज रावण पंचवटी में जानकी जी को अकेला देख उन्हें हर कर ले जाने लगा, तब रामचंद्र जी के सिवा जिनका कोई दूसरा स्वामी नहीं है, ऐसी सीता जी हा गोविंद, हा दामोदर, हा माधव, हे राम, हे रघुनंदन, हे राघव ऐसा कह कर जोर जोर से रुदन करने लगी। रथ में बिठा के ले जाते हुए रावण के साथ राम वियोगिनी सीता हृदय में अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी का ध्यान करती हुई, हा नाथ, हा रघुनंदन, हा गोविंद, हा दामोदर, हा माधव, हे राम, हे रघुनंदन, हे राघव मेरी रक्षा करो, इस प्रकार रोती हुई जाने लगी। जब रावण के साथ सीता जी समुद्र के मध्य में पहुंची, तब यह कहकर जोर जोर से रुदन करने लगी, हे विष्णु, हे रघुकुल पते, हे देवताओं को सुख और असुरों को दुख देने वाले, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, हे राम, हे रघुनंदन, हे राघव प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। पानी पीते समय जल के भीतर से जब ग्राह ने गज का पैर पकड़ लिया और उसका समस्त दुखी बंधुओं से साथ छूट गया, तब वह गजराज अधीर होकर अनन्य भाव से निरंतर हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव ऐसा कहने लगा। अपने पुरोहित शंख मुनि के साथ राजा हंसध्वज ने अपने पुत्र सुधन्वा को तप्त तैल की कड़ाही में कूदते और हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इन भगवान के परम पावन नामों का जप करते हुए देखा। एक दिन द्रौपदी के भोजन कर लेने पर असमय दुर्वासा ऋषि ने शिष्यों सहित आकर भोजन मांगा। तब वनवासिनी द्रौपदी ने भोजन देना स्वीकार अपने अंतःकरण में स्थित श्री श्याम सुंदर को हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव कहकर बुलाया। योगी भी जिन्हें ठीक ठीक नहीं जान पाते, जो सभी प्रकार की चिंताओं को हरने वाले हैं, सभी मन वांछित वस्तुओं को देने के लिए कल्प वृक्ष के समान है तथा जिनके शरीर का वर्ण कस्तूरी के समान नीला है, उन्हें सदा ही गोविंद, दामोदर, माधव इन नामों से स्मरण करना चाहिए। जो मोह रूपी अंधकार से व्याप्त और विषयों की ज्वाला से संतप्त है, ऐसे अथाह संसार रूपी कूप में मैं पड़ा हुआ हूँ। हे मेरे मधुसूदन, मेरे गोविंद, मेरे दामोदर, मेरे माधव मुझे अपने हाथ का सहारा दीजिए। हे जिह्वे, मैं तुझसे एक भिक्षा मांगती हूँ। हे जिह्वे, मैं तुझसे एक भिक्षा मांगता हूँ, तू ही मुझे दे। वह यह कि जब दंडपाणी यमराज इस शरीर का अंत करने आवे तो बड़े ही प्रेम से गदगद स्वर में हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इन मंजुल नामों का उच्चारण करती रहना। हे जिह्वे, हे रसक, संसार रूपी बंधन को काटने के लिए तू सर्वदा ही गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इन नाम रूपी मंत्र का जप किया कर, जो सुलभ एवं सुंदर है और जिसे व्यास वशिष्ठ ऋषियों ने भी जपा है। हे जिह्वे, तू निरंतर गोपाल, वंशीधर, रूप सिंधु,
लोकेश, नारायण, दीनबंधु, गोविंद, दामोदर, माधव इन नामों का उच्च स्वर से कीर्तन किया कर। हे जिह्वे, तू सदा ही श्री कृष्ण चंद्र के गोविंद, दामोदर, माधव इन मनोहर मंजुल नामों को, जो भक्तों के समस्त संकटों की निवृत्ति करने वाले हैं, भजती रह। हे जिह्वे, गोविंद गोविंद हरि मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधव इन नामों को तू सदा ही जपती रह। सुख के अंत में यही सार है, दुख के अंत में यही गाने योग्य है, और शरीर का अंत होने के समय भी यही मंत्र जपने योग्य है। कौन सा मंत्र? यही कि हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव। दुशासन के दुर्निर्वाय वचनों को स्वीकार कर मृगी के समान भयभीत हुई द्रौपदी किसी तरह सभा में प्रवेश कर मन ही मन गोविंद, दामोदर, माधव इस प्रकार भगवान का स्मरण करने लगी। हे जिह्वे, तू श्री कृष्ण राधा रमन, ब्रजराज गोपाल, गोवर्धन नाथ, गोविंद नाथ, विष्णु, गोविंद, दामोदर, माधव इस नाम अमृत का निरंतर पान किया कर। हे जिह्वे, तू श्रीनाथ, सर्वेश्वर, श्री विष्णु स्वरूप, श्री देवकी नंदन, असुर निकंदन, गोविंद, दामोदर, माधव इस नाम अमृत का निरंतर पान करती रह। हे जिह्वे, तू गोपी पते, कंस, रिपु, मुकुंद, लक्ष्मी पते, केशव, वासुदेव, गोविंद, दामोदर, माधव इस नाम अमृत का निरंतर पान करती रह। हे ब्रज राज, ब्रजांगनाओं को आनंदित करने वाले, हे जिन्होंने गौवों को चराने के लिए वन में प्रवेश किया है, हे जिह्वे, तुम ही मुरारे के गोविंद, दामोदर, माधव इस नाम अमृत का निरंतर पान करती रह। हे जिह्वे, तू प्राणेश, विश्वंभर, कैटवारे, वैकुंठ, नारायण, चक्रपाणी, गोविंद, दामोदर, माधव इस नाम अमृत का निरंतर ही पान करती रह। हे हरे, हे मुरारे, हे मधुसूदन, हे पुराण पुरुषोत्तम, हे रावणारे, हे सीतापते, श्री राम, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इस नाम अमृत का हे जिह्वे तू निरंतर पान करती रह। हे जिह्वे, श्री यदुकुलनाथ, गिरिधर, कमल नयन, गौ, गोप और गोपियों को सुख देने में समर्थ कुशल श्री गोविंद, दामोदर, माधव इस नाम अमृत का निरंतर पान करती रहे। जिन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए सुंदर ग्वाल का रूप धारण किया और आनंदमयी लीला करने के निमित्त ही शेष जी को अपना भाई बनाया, ऐसे उन नटनागर के गोविंद, दामोदर, माधव इस नाम अमृत का हे जिह्वे तू निरंतर पान करती रह। जो पूतना, बकासुर, अघासुर और धेनुकासुर आदि राक्षसों के शत्रु हैं और केशी तथा तृणावर्तक को पछाड़ने वाले हैं, हे जिह्वे उन असुरारी मुरारी के गोविंद, दामोदर, माधव इस नाम अमृत का तो निरंतर पान करती रह। हे जानकी जीवन भगवान राम, हे दैत्य दलन भरतग्रज, हे ईश, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इस नाम अमृत का हे जिह्वे तू निरंतर पान करती रह। हे प्रहलाद की बाधा हरने वाले दयामय नृसिंह नारायण अनंत, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इस नाम अमृत का हे जिह्वे तू निरंतर पान करती रह। हे जिह्वे जिन्होंने लीला ही से मनुष्य की सी आकृति बनाकर राम रूप प्रकट किया है और अपने प्रबल पराक्रम से सभी भूपों को दास बना लिया है। तू उन नीलांबुज श्याम सुंदर श्री राम के गोविंद, दामोदर, माधव इस नाम अमृत का ही निरंतर पान करते रहे। हे जिह्वे तू श्री कृष्ण, गोविंद, हरि मुरारे, हे नाथ नारायण, वासुदेव तथा गोविंद, दामोदर, माधव इस नाम अमृत का ही निरंतर प्रेम पूर्वक पान करती रहे। अहो मनुष्य की विषय लोलुपता कैसी आश्चर्यजनक है। कोई तो बोलने में समर्थ होने पर भी भगवान नाम का उच्चारण नहीं करते, किंतु हे जिह्वे मैं तुझसे कहता हूँ तू गोविंद, दामोदर, माधव इस नाम अमृत का ही निरंतर प्रेम पूर्वक पान करती रहे। इस प्रकार यह श्री बिल्व मंगलाचार्य का बनाया हुआ गोविंद, दामोदर, माधव जो है स्तोत्र वो संपूर्ण होता है। और दोस्तों ये स्तोत्र पढ़ने से अगर आप कोई भी इच्छा अपने मन में लेके और ये स्तोत्र पढ़ते हैं तो वह इच्छा पूरी होनी ही है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो।
संस्कृत में इसका जो मैंने वीडियो बनाया था वो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Vedics.in का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। थैंक यू फ्रेंड्स।